देश की हर बड़ी योजना राजधानी दिल्ली से होकर गुजरती है, लेकिन इन योजनाओं का लाभ यदि दिल्ली वासी ही नहीं उठा पाए तो इस स्थिति को चिराग तले अंधेरा कहना उचित ही होगा। दरअसल केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दावों के उलट राजधानी दिल्ली में ही लोग खुले में शौच और चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर हैं। मामला दिल्ली के नरेला का है। जी मुझे तो मेरी शादी को 18 साल हो गए हैं। मैं जब से आई हूँ, जब से लकड़ी ले आते हैं हमारे घर वाले, तो मैं खाना बना लेती हूँ। दोनों टाइम, सुबह भी नाश्ता ही बनता है, दिन में भी खाना बनाना पड़ता है हमारे को। बच्चे परेशान हो जाए, धुआं लगता है तो ये बाहर निकल के खड़े हो जाते हैं। ठीक है जी। सिलेंडर बोले कि सिलेंडर मिलेगा, ना तो सिलेंडर दिया नहीं, ना चूल्हा, कुछ नहीं मिला हमारे को। कोई आता है, आपसे नेता आते हैं, कहते हैं हम तुम्हारे चूल्हा भी दे वो करवा देंगे, लाइट करवा देंगे, ये कुछ नहीं मिलता। हैरान करने वाली बात यह है कि दिल्ली का यह इलाका 28 दिसंबर 2019 को ही खुले में शौच मुक्त हो चुका है, जबकि यहाँ के लोग आज भी खुले में शौच के लिए जाते हैं। ऐसे में ओडीएफ की सच्चाई को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं और सरकार के दावे भी सवाल के घेरे में हैं। इस मुद्दे को लेकर ईटीवी भारत की टीम ने स्थानीय लोगों से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। तो सुबह अंधेरे टाइम में थोड़ा अंधेरा होता है, उस टाइम पे निकलते घर से जा सकते हैं। झाड़ उड़ होती है, वहाँ पे जाते हैं, थोड़ी परेशानी होती है, फिर भी निकलना पड़ता है। करे क्या, परिवार तो कम से कम होंगे 100 से 150 परिवार होंगे, जब भी इसमें करना पड़ रहा है। 100-150 परिवार में जब भी होता है उसमें जब करते हैं। लोगों की इन बातों को सुनकर स्वच्छता अभियान और ओडीएफ की सत्यता पर सवाल उठने स्वाभाविक है। वहीं जिम्मेदार लोग एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं। जब हमारी टीम ने इस मुद्दे पर पूर्व भाजपा विधायक और उत्तरी पश्चिमी जिले के पूर्व अध्यक्ष से बात की तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए सुनते हैं। गैस और शौचालय के साथ साथ उस कॉलोनी जो लगभग 40 वर्ष पूर्व उनको प्लॉट मिले थे और वो 20 सूत्री कार्यक्रम कॉलोनी है और आज तक उस कॉलोनी के अंदर ना रोड है, ना बिजली है, ना पानी है। जो बेसिक सुविधाएं हैं दिल्ली सरकार की इसमें बहुत ज़्यादा कमी रही है। मैं जब एमएलए बना था तो मैंने प्रयास किया था और उस कॉलोनी के लिए पैसा भी सैंक्शन करवा दिया था, लेकिन पता नहीं आज वो पैसा भी कहाँ गया। रही बात आपने बताया कि उज्ज्वला और शौचालय की बात, उज्ज्वला और शौचालय की बात ये है, उज्ज्वला एक क्राइटेरिया को दिया जा रहा है। लगभग 10 करोड़ लोगों को भारतवर्ष में 10 करोड़ परिवारों को दी जा चुकी है। उज्ज्वला का एक क्राइटेरिया है, या तो वो दलित समाज से जो व्यक्ति हैं या गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनके पास जिनके पास डॉक्यूमेंट हैं, अगर उनको उज्ज्वला के कनेक्शन नहीं मिले और भारत सरकार की तरफ से शौचालय की जो व्यवस्था है, इस प्रकार की व्यवस्था उनके पास नहीं है, अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स अगर वो देंगे तो उज्ज्वला के कनेक्शन उनको अवश्य मिलेगा। नेताजी के जवाब में ही असल सवाल छिपे हैं। अगर गैस ना होना गरीब की निशानी है तो वाकई ये गरीब है, जिन्हें गैस कनेक्शन तो क्या सभी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, जबकि दिल्ली में 76,855 लोगों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिए गए हैं। हमारी जो सरकार, मोदी सरकार है, ये तो घर घर जाकर ढूंढ रही है कि किसके पास गैस आज तक नहीं है, क्योंकि जिसके पास गैस ही नहीं है वो निश्चित रूप से गरीब है और वो गरीबी रेखा से नीचे है। तो अगर वो उनके पास इस प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स होगा तो मैं उनकी मदद करूंगा और उनको गैस के सिलेंडर और शौचालय की व्यवस्था करवाने का पूरा प्रयत्न करूंगा। लेकिन इसके उलट पूर्व विधायक साहब इस हकीकत को स्वीकार कर रहे हैं कि इलाके में कोई भी सुविधा नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जनप्रतिनिधि ही जब ऐसा कहेंगे तो आखिर जनता को सुविधाएं उपलब्ध कौन करवाएगा। ईटीवी भारत के लिए अमित त्यागी की रिपोर्ट।